राजधानी रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ परीक्षा 2026 के दौरान ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को हैक कर अभ्यर्थियों को पास कराने वाले संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। शुक्रवार को टाटीसिलवी थाना क्षेत्र स्थित डोल बगीचा के जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संचालित परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को सूचना मिली थी कि परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। सूचना के बाद तत्काल विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो जांच के दौरान पाया गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले एक परीक्षार्थी के कंप्यूटर सिस्टम को एक इन्विजिलेटर के कहने पर रीस्टार्ट कराया गया था, जो परीक्षा संचालन की मानक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ था। जांच में यह भी सामने आया कि कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस के जरिए नियंत्रित किया जा रहा था। इससे स्क्रीन मिररिंग और सिस्टम हैकिंग की आशंका पुख्ता हुई। पूछताछ में परीक्षार्थी और इन्विजिलेटर ने स्वीकार किया कि परीक्षा केंद्र के सामने किराए के मकान में परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक और एक आईटी कर्मी रह रहे थे, जहां से इंटरनेट और आईपी एड्रेस के माध्यम से परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को ऑनलाइन हैक कर प्रश्न पत्र हल कराया जाता था। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के लिए 6 लाख से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। बिहार के एक बिचौलिए के माध्यम से अभ्यर्थियों की सेटिंग परीक्षा केंद्र संचालकों और कर्मियों से कराई जाती थी। कई अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गिरोह अपने कब्जे में रखता था। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस द्वारा बरामद की गई सामग्री में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 सीपीयू, 1 ब्रांडेड वाईफाई डिवाइस, 2 कीबोर्ड, 2 माउस, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड, 5 बैंक चेक तथा 2 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र। रांची पुलिस की इस कार्रवाई को ऑनलाइन परीक्षा में हो रहे हाईटेक फर्जीवाड़े के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है और पुलिस गिरोह के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुट गई है। जो विशाल विकास कुमार है, ये नालंदा का रहने वाला है और इस बार भी इसने भागने का प्रयास किया, परंतु डीएसपी अमर कुमार पांडे और उनकी पूरी टीम ने उसे हम लोग ने पहले दबोचा रांची छोड़ने से पहले ही। इस प्रकार इसमें टोटल 4 लोग ने गिरफ्तारी की है। इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है मृत्युंजय कुमार यादव, जो भी अभ्यर्थी था, जो ये बेसिकली सिवान का रहने वाला है बिहार से, और इसको अपना सेंटर बिहार डालना चाहिए था, पर जिस व्यक्ति से संपर्क में आया था उसी के कहने पर इसने सेंटर रांची में डाला था, क्योंकि रांची में जो विकास कुमार है, जिससे इंस्टाग्राम पे इसकी बात हुई थी, उसके संपर्क में था। और विकास से आने के बाद ये कल सुबह परीक्षा 10 बजे से लेकर थी, 10 बजे से 11 बजे के बीच में थी। उससे पहले 8 बजे आने के पश्चात ये विकास से मिला था और सारी की सारी सेटिंग इसने विकास के साथ मिलकर की थी। जो दूसरा व्यक्ति है इसमें संजीव कुमार, वो इन्विजिलेटर है, तो परीक्षार्थियों पे नजर रखता है, किसके परीक्षार्थियों को हमें चिन्हित करना है, किसका परीक्षा हमें पास करवाना है, उस पर नजर रखता है। और दूसरा है मुन्ना राज, जो आईटी हेड है। मान लीजिए कोई भी आईटी लेवल तकनीकी समस्या आती है तो उसी के बहाने ये किसी ना किसी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाता है, वहीं पे कुछ ना कुछ रिस्टार्ट करके या फिर फायरवॉल को बाईपास करने का ये लोग सिस्टम ऑलरेडी उसमें रखते हैं, उस पर कुछ ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। रही जो जब्ती है, इसमें हमने 2 मॉनिटर हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसके अलावा 3 सीपीयू हैं जब हम लोग जब्त कर पाए हैं, और एक वाईफाई डिवाइस है जिससे रिमोटली एक्सेस ये लोग करने का प्रयास करते थे, वो हम लोग ने जब्त किया है। 2 कीबोर्ड है, 2 माउस है और 3 मोबाइल एंड्रॉयड फोन है। और इसके अलावा हमें 5 चेकबुक भी मिली हैं, जिससे अगर परीक्षार्थी का पास हो जाता है तो उसी चेकबुक को यूज करके ये लोग उनके अकाउंट से निकासी किया करते हैं। और इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड हमें और मिला है, जिस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ प्रगति हमें मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, तकरीबन 50 मीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर से जो रिमोटली जो हैंडल किया जाता है, वो जगह भी हम लोगों ने चिन्हित इस बार कर ली थी और वो भी जगह भी हम आइडेंटिफाई कर पाए थे, और वहां से भी हमने 2 मॉनिटर्स और 2 सीपीयू हम लोगों ने जब्त किए हैं। तो वो सारी चीजें उसी जगह से 50 मीटर दूर से ही हैंडल की जा रही है। जी, ये लोग जैसे विकास जो मैंने आपको बताया, जो सेंटर का हेड है, जहाँ पे रहा करता था, वहीं पे एक्चुअली इसने इंस्टॉल करके रखी सारी चीजें, और वहीं से किसी तरीके से ये रिमोटली हैंडल करता था। सर, जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो कुछ ले जाने नहीं दिया जाता है, तो उसका आईपी एड्रेस या पासवर्ड बाहर कैसे आया था? वहाँ पे जो गार्ड में थे या रिगार्डिंग में थे, कहीं उनके द्वारा तो बाहर नहीं भेजा? नहीं, देखिए ये अनुसंधान का विषय भी, और जैसे आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो आईपी है, वो आईपी तो एक स्टूडेंट को मिला जाता है, और वो बाहर कैसे आया, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पूरा सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आईटी हेड है, सेंटर हेड है,
तो हर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, सेकंड फ्लोर पे रहेगा, और किसी ना किसी माध्यम से मान लीजिए कि चाय पीने के बहाने ही बाहर चले गए और वहाँ पे आईपी को नोट डाउन कर लेते हैं, बाहर जाके जहाँ से रिमोटली हैंडल करना है वहाँ पे आईपी को शेयर कर दिए जाते हैं लोग के द्वारा। तो इस तरीके से लोग पूरा परीक्षा में क्या कहते हैं आयोजित करते हैं। सर दूसरा बार ऐसा हो रहा है, इसका कोई गिरोह है क्या सर? देखिए जितना हम लोग अभी देख पाए हैं ऐसा कुछ डायरेक्टली गिरोह तो नहीं है, बट जिसमें इंपॉर्टेंट जो भूमिका रहती है वो सेंटर हेड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो जैसे इसमें भी जो विकास कुमार है जो सेंटर हेड है वो मूल रूप से मिला हुआ है और तकरीबन पिछले 2 या 5 महीनों में कुछ ना किसी परीक्षा में इसने प्रयास किया पर कभी सफल नहीं हो पाया। तो अगर सेंटर हेड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हमें ही लगता है कि इस परीक्षा में किसी भी तरीके से हम लोग फ्रॉडुलेंटली किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं और परीक्षा फेयर मैनर में करवा सकते हैं। किसकी परीक्षा थी? SSC GD कांस्टेबल।